हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है। बाकी के चैप्टर्स भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द कंप्यूट शब्द से हुई है। मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जो कंप्यूटर वर्ड है आपका वो एक ग्रीक लैंग्वेज कंप्यूट से आया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप याद रखेंगे कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जो डेटा जो भी हम उसमें डेटा डालते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट के रूप में कंप्यूटर उसे ग्रहण करता है। पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुरूप उनका प्रोसेस करता है। मतलब पूर्व निर्धारित मतलब जो पहले से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कंप्यूटर को, उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? कंप्यूटर के द्वारा एक सेकेंड में लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकेंड्स यानी 10⁻⁻⁹ में गणना करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापी जाती है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में नापा जाता है। तो ये जो कंप्यूटर जो है ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से एक बार समझिए और इसे बहुत अच्छे से मतलब आप याद रखेंगे। कंप्यूटर के द्वारा एक सेकेंड में लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। वर्तमान में जो कंप्यूटर है, जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो नैनो सेकेंड्स में गणना करता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस में करता है, तो नैनो सेकेंड्स में गणना करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की जो स्पीड होती है, मतलब जो कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, अब कंप्यूटर का क्या करेगा, उसको रीड करेगा जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापा जाता है। मिप्स का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में नापते हैं। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कंप्यूटर के, इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। तो प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक क्या हो सकते हैं? पहला है निर्देश। निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। अब कंप्यूटर अपने मन से तो कुछ भी नहीं करने लग जाएगा, कंप्यूटर को हम लोग को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा तभी वो करेगा। तो कंप्यूटर का जो मतलब प्रोसेस करने के लिए जो हम उसे कमांड देते हैं उसी कमांड को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम। जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शंस एक साथ या एक समूह में दिए जाते हैं तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट दे रहे हैं तो वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। तो जब कोई प्रोग्राम का समूह यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो फोटोशॉप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही है कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया तो उसे प्रोग्राम कहते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर आता है आपका डेटा। तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित अपरिष्कृत आंकड़ों और रॉ फैक्ट का समूह
जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है वो डेटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ डेटा, तो डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर वाले होते हैं 1 2 3 4 जो भी नंबर हम लोग उसमें दे रहे हैं तो वो न्यूमेरिक डेटा में आता है। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा मतलब ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं वो वाले डेटा। फिर एक आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट और जो न्यूमेरिक डेटा रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है जैसे सूचना, इसे हिंदी में सूचना कहा जाता है। आप व्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें मतलब प्राप्त होता है, इसमें अव्यवस्थित डेटा होगा यहाँ पे, मतलब जो अरेंज नहीं रहता है तो इसमें अव्यवस्थित हो जाएगा। अव्यवस्थित डेटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना कहा जाता है। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है। जैसे डेटा आंकड़ों का अव्यवस्थित रूप है, मतलब डेटा क्या है? जो फैक्ट्स होते हैं उसका जो अरेंज नहीं है, नॉन अरेंज्ड रूप है इसका। फिर है सूचना। सूचना क्या होता है? आंकड़ों का व्यवस्थित रूप होता है और प्रोसेस के बाद जो डेटा आता है उसे सूचना कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर जो है निम्नलिखित 4 कार्य करता है। पहला है डेटा इनपुट। कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ या अव्यवस्थित डेटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है, इनपुट डेटा कहलाता है। मतलब कंप्यूटर को जो भी जानकारी हम देते हैं, जो भी कमांड मतलब हम उसको देते जाते हैं तो कंप्यूटर में हमको इनपुट करना पड़ता है। तो कंप्यूटर को जो भी जानकारी दी गई है या फिर कंप्यूटर के द्वारा जो इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, तो ये सब का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डालने के लिए। तो वो क्या हो गया? एक तरीके से इनपुट हो गया, तो इनपुट डेटा कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका डेटा स्टोरेज। ये जो डेटा स्टोरेज है, डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना, जिसके लिए कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक मेमोरी का यूज़ करते हैं। डेटा स्टोरेज तो आप सबको पता होगा कि डेटा क्या हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ होता है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा मतलब परमानेंट नहीं रहता, उसमें टेम्पररी बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। और हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं परमानेंटली, अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। उसे हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा जो 4 कार्य किए जाते हैं, तो डेटा स्टोरेज का कार्य भी कंप्यूटर करता है। और प्राइमरी जो मेमोरीज़ रहती हैं उसके अंदर टेम्पररी बेसिस पे रखता है और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? निर्देशों को क्रियान्वयन या फिर एग्जीक्यूट करके डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह क्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपादित होती है। डेटा प्रोसेसिंग किसमें होती है? माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं, तो सीपीयू में ही डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। नेक्स्ट है आपका डेटा आउटपुट। कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? डेटा आउटपुट कहलाता है। जैसे हम लोग ने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद फिर हमको आउटपुट देता है, तो वो क्या होता है? डेटा आउटपुट। डेटा आउटपुट हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मतलब रिसीव करते हैं। आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, क्योंकि इससे हम हमारे तक कंप्यूटर कोई भी चीज़ को पहुंचाता है, तो ये क्या होता है? डेटा आउटपुट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी में से लिया गया है।
टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर की आधारभूत इकाई नहीं है, मतलब जो उसका बेसिक यूनिट है वो नहीं है। कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है। कंप्यूटर डेटा विश्लेषण या फिर डेटा एनालाइजिंग का कार्य नहीं करता। ये जो पॉइंट्स हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठाए गए हैं, ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं डेटा से प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करना या इनपुट से लेकर आउटपुट प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर जोड़, घटाव या फिर अंकगणितीय ऑपरेशन और तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। कंप्यूटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर बायोस मेमोरी सबसे पहले क्रियाशील होती है। ये बायोस हो जाएगा, इसे बायोस BIOS बायोस मेमोरी सबसे पहले सक्रिय होती है या फिर क्रियाशील हो जाती है। इसका फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। बायोस का फुल फॉर्म है। बायोस से क्वेश्चन डायरेक्टली हर बार पूछता ही है आपके कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर की संरचना या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर संरचना कहा जाता है। मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो जो कंप्यूटर है, ये जो इसका आर्किटेक्चर है, ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट और फिर हो जाता है आपका आउटपुट यूनिट। CPU के अंदर ही मेमोरी यूनिट भी आता है, ALU और CU भी आता है। तो इनपुट यूनिट तो वो होता है जैसे कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम लोग डेटा, प्रोग्राम या फिर कोई भी निर्देश देते हैं। जैसे हो जाएगा इनपुट डिवाइस के थ्रू ही देंगे, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, इसके थ्रू ही हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है आपका CPU। तो CPU में क्या होता है? अब प्रोसेसिंग होता है। तो CPU जो होता है आपका एक सर्किट चिप होता है। यहाँ पे चिप कर लीजिएगा, CHIP चिप। CPU क्या होता है? एक सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? गणना करके डेटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा CPU जो रहता है वो 2 पार्ट्स में बटा रहता है। CPU में एक तो मेमोरी यूनिट हो जाता है और एक हो जाता है ALU और कंट्रोल यूनिट। इसका हम लोग जब CPU का अलग से टॉपिक करेंगे तब उसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जो CPU है ये एक सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। रजिस्टर यहाँ पे एक मेमोरी का नाम है जो कि CPU में रहती है। दूसरा इसका मुख्य लक्ष्य गणना करना यानी कैलकुलेशन करके डेटा को सूचना में या इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। फिर एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है जैसे जो हम लोग हैं और कंप्यूटर है, तो हमारे बीच में जो रिलेशन है तो उसे इंटरफेस कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको प्रोवाइड करता है। फिर इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर है आपका आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वो भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया किए गए परिणामों को प्राप्त करके यूजर को समझने योग्य भाषा में बदलता है और उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एक्सेट्रा। मतलब जिस भी डिवाइस से हमें आउटपुट मिलता है वो सभी आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो यहीं तक था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग CPU के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।